हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया है। कॉनकेव लेंस के बारे में और लेंस फार्मूला देखेंगे और मैग्निफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस, इससे कॉनकेव लेंस में हम इमेज कैसे बनाते हैं उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, वो ध्यान देने हैं। सबसे पहला है, किसी भी कॉनकेव लेंस में, यह हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यह एफ डैश, 2f डैश, यह हो गया f, यह हो गया 2f। अगर कोई भी लाइट रेज पैरेलल आ रही है तो यह f से होकर के इस तरह से डाइवर्ज कर जाएगी। दूसरा है हमारा, अगर किसी भी कॉन्वेक्स लेंस में, सॉरी कॉनकेव लेंस में, किसी भी कॉनकेव लेंस में अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो वह स्ट्रेट पास कर जाती है। और तीसरा हमारा है, किसी भी कॉनकेव लेंस में अगर लाइट रेज अगर एफ से आ रही हो, अगर एफ पे आ रही हो तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाती है, इस तरह से डाइवर्ज करती है। अब हम देख लेते हैं इसमें ऑब्जेक्ट जो होगा, कॉनकेव लेंस जो होता है सेम कॉन्वेक्स मिरर की तरह होता है। इसमें ऑब्जेक्ट दो ही जगह रख सकते हैं, एट इन्फिनिटी और दूसरा बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। तो हम पहला देख लेते हैं, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसका कहाँ बनेगा इमेज। इसको रहने देते हैं। ये हमारा हो गया कॉनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर एफ डैश, 2f डैश, f 2f। अगर इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो उसका लाइट रेज हमेशा क्या होगा, पैरेलल आएगा, इस तरह से वो डाइवर्ज कर जाएगा। अगर दूसरा है, यह भी पैरेलल ही आएगा तो यह भी इस तरह से डाइवर्ज कर जाएगा। तो इसका हम देख रहे हैं आगे तो बनेगा नहीं इमेज, कहाँ बनेगा इमेज, एफ पे बनेगा। तो पोजीशन क्या हो जाएगा, एट एफ, यह सीधा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तीसरा हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा होगा। दूसरा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। सेकेंड, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ। इसके लिए हम देख लेते हैं, यह है हमारा लेंस ओ एफ डैश, 2f डैश, f 2f। कहीं पे भी अगर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो यह पैरेलल आई तो यह पास हो जाएगी f से, पैरेलल आई तो इस तरह से पास हुई। और दूसरा, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दे तो यह इसी तरह से पास हो जाएगी। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बन रहा है हमारा इमेज। क्या, तो कहाँ बना, बिटवीन एफ एंड ओ। पोजीशन क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन हो जाएगा बिटवीन एफ एंड ओ। इमेज कैसा है, डिमिनिश्ड, छोटा सा है। और नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट है। इसी को हम टेबल में देख लेते हैं।
हमारा ऑब्जेक्ट हो गया इमेज नेचर। ऑब्जेक्ट अगर हम रखते हैं एट इंफिनिटी तो इमेज बनेगा एट एफ। नेचर का कैसा होगा? हाईली डिमिनिस्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। और दूसरा है हमारा बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ, तो यह बनेगा बिटवीन एफ एंड ओ डिमिनिस्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। यही दो पोजीशन है। तो हम देख रहे हैं कि यह जिस तरह से कॉन्वेक्स मिरर में था उसी तरह से कॉनकेव लेंस का है। बस अंतर यही कि वहां पे यहाँ पे हमने ऑप्टिकल सेंटर लिखा जाता है और वहां पे पोल लिखा जाएगा, बाकी सारा सेम ही है। अब हम आगे देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। आगे मैग्निफिकेशन देखे उससे पहले थोड़ा सा यूज भी देख लेते हैं कि कॉनकेव लेंस का आखिर यूज क्या है। यूजेज सबसे पहला है, इसका यूज किया जाता है इन करेक्शन ऑफ मायोपिया। आंख का एक प्रॉब्लम है जिसमें नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, उसको ठीक करने में हम यूज करते हैं। दूसरा है गैलीलियन टेलीस्कोप में आई लेंस के रूप में यूज करते हैं। डोर्स में यूज करते हैं, डोर्स में स्पाई होल के रूप में यूज करते हैं, डोर्स स्पाई होल्स के रूप में यूज करते हैं, ईटीसी। ये सारे इसके कुछ यूजेज। अब मैग्निफिकेशन हम निकालते हैं जो कोई भी लेंस है, कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस। अब अगर हम बात करेंगे तो दोनों की बात करेंगे, कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, और जो इमेज बन रहा है वो कितना टाइम से बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, उसके लिए हम लिखते हैं मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन m इक्वल टू होता है v बाई यू। मैग्निफिकेशन v बाई यू। और लेंस फार्मूला ये भी देख लेते हैं। लेंस फार्मूला इज इक्वल टू होता है हमारा 1 बाई v माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f फोकल लेंथ है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज्ड नहीं होना है। दोनों में अंतर क्या है? मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v बाई यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई यू। और एक होता है हमारा m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई v प्लस 1 बाई यू दोनों होता है। तो ये जो फॉर्मूला है दोनों, यह लेंस का हुआ, चाहे वो कोई भी लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो। और यह जो है हमारा, यह है मिरर का, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों में है। और मैग्निफिकेशन में लेंस में निगेटिव साइन नहीं है, माइनस नहीं है, लेकिन मिरर में है माइनस। और लेंस फार्मूला में यहाँ पे माइनस है, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू, और मिरर में 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू। इसमें हमें ये इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, यह फार्मूला कैसे आया ये भी प्रूफ होता है, निकालना पड़ता है, लेकिन ये अभी हमें नहीं पढ़ना है। अब इसी पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। उस न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखे उससे पहले हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। जैसा इसका हमने देखा था, v क्या लेंगे, पॉजिटिव निगेटिव, u क्या लेंगे, f क्या लेंगे, साइन क्या है, उसी तरह से हम इसका भी साइन देख लेते हैं। ये हमारा हुआ कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर f 2f f डैश 2f डैश। हमें लेना इसमें u v f। u v f क्या होता है?
जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? इसका इमेज बनेगा कहाँ? इसका इमेज यहाँ बन गया। तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से हम जो भी डिस्टेंस लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा हो जाएगा O2 टू F डैश, O टू F डैश O इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज यहाँ पे बना है, तो 2FO इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। और फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ ये है, कन्वेक्स लेंस जो फोकस होता है वो इधर होता है, तो फोकल लेंथ OF हो गया। OF इज इक्वल टू फोकल लेंथ, इसको हम डिनोट करेंगे F से, इमेज डिस्टेंस को V से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से। सिंबल सारे वही है। तो कॉन्वेक्स लेंस में हम देखते हैं U तो हमेशा इधर ही रखा जाएगा, और कार्टेशियन साइन के हिसाब से हम चलते हैं, तो ये इस तरह से किए और ये इस तरह से किया, तो ये ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, राइट पॉजिटिव लेफ्ट निगेटिव, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, तो U हम हमेशा माइनस लेंगे। V इसमें हम देखते हैं कि इधर बन रहा है, राइट साइड बन रहा है। और अगर आप सबको याद हो तो याद कीजिए, अगर ऑप्टिकल सेंटर और F डैश के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रखते थे तो इसी तरह बनता था इमेज। तो इमेज डिस्टेंस हमारा माइनस भी होगा और प्लस भी होगा। अगर इधर इमेज बन रहा है तो प्लस, इधर बन रहा है तो माइनस। और F इसका इधर है, F राइट साइड में है, तो F हमेशा पॉजिटिव होगा। अब हम देखते हैं कॉनकेव लेंस का। यह हमारा हो गया कॉनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर F डैश 2F डैश F 2F। इसमें हमने अभी ही बनाया है, इमेज ड्रॉ किया है। अगर इधर जैसे एक कर ही लेते हैं, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो यह इस तरह से पास हो जाएगा, और एक इस तरह से हो गया, ये हमारा बन गया इमेज कहीं पे भी हो। अब इसका देख लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, कॉनकेव लेंस। U हमेशा माइनस इधर रखा जाएगा। इसका V जो होता है हमेशा लेफ्ट में ही बनता है, यहां बनेगा या फोकस पे बनेगा, तो इसका इमेज डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेंगे। और F इसका F भी इधर ही है, लेफ्ट में ही है, मतलब ये भी माइनस। कॉनकेव लेंस के लिए U V F कुछ भी हो सारा माइनस होगा, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए U माइनस F प्लस और V माइनस और प्लस देखना पड़ेगा। वर्चुअल इरेक्ट अगर होगा तो माइनस, रियल इन्वर्टेड होगा तो प्लस। अब हम देख लेते हैं, पावर देख लेते हैं। पावर ऑफ अ लेंस is the measure of degree of convergence or divergence of light rays falling on the लेंस। किसी भी लेंस पे, ये लेंस है हमारा, हमने मान लिया यह F है, 2F F डैश 2F डैश, कोई भी पैरेलल रेज है तो आ रही है यहाँ पे, तो हमने देखा ये इतना बेंड किया, इस तरह से कर सकते हैं कोई, ये एंगल होगा, इस एंगल से बेंड किया। अगर हम इस तरह से ले ले,
O F 2F F डैश 2F डैश। अगर कोई पैरेलल लाइट रेज है तो यह इस तरह से बेंड कर रहा है, यहाँ पे ये एंगल होगा, तो ये एंगल अलग अलग है, तो इसी का मेजरमेंट वो कितना बेंड कर रहा है, या फिर कॉनकेव लेंस अगर होगा तो वो कितना डाइवर्ज कर रहा है, उसी का मेजरमेंट हमारा पावर कहलाता है। यह जो पावर होता है यह सिर्फ डिपेंड करता है क्या पे, पावर डिपेंड्स ओनली ऑन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। जो लेंस है उसका जो फोकल लेंथ है सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है। हम मैथमेटिकली इसको शो करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन है हमारा पावर के लिए P इज इक्वल टू 1/f एंड f शुड बी इन मीटर्स। f जो है वो हमेशा मीटर में होना चाहिए। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है इसकी डायोप्टर, और इसको हम सिंबल में D से डिनोट करते हैं, डायोप्टर। अब पावर के हिसाब से 1/f है, f हमेशा मीटर में होना चाहिए। जैसे बोल दिया कि किसी लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, तो पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/20, लेकिन यहाँ पे 20 सेंटीमीटर में इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, बाई 100 इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5 चला जाएगा ऊपर इक्वल टू 5 डायोप्टर। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर प्लस है तो ये भी पावर को हम प्लस माइनस में लिखते हैं लेंस के हिसाब से। अब कैसे होगा, हमने अभी देखा है कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का एफ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का एफ हमेशा प्लस में होगा, और कॉनकेव लेंस का एफ जो होता है वो निगेटिव होता है, तो इसलिए हमेशा कॉनकेव लेंस का पावर माइनस में होगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे चश्मा के बारे में, किसी का पावर पूछिए प्लस है या माइनस है, करेक्शन के हिसाब से हमें पता चल जाता है कि इसे दूर का देखने में प्रॉब्लम है या नजदीक का देखने में प्रॉब्लम है। एक और क्या है कि अगर मान लेते हैं बहुत सारे लेंस है, जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं कभी आंख चेक करवाने, तो डॉक्टर क्या करता है कि हमें एक डमी चश्मा दे देता है और आगे एक लेंस डाल देता है, और हमें बोलता है पढ़ने के लिए पढ़ो सही से दिख रहा है कि नहीं। अगर नहीं दिखता है तो फिर आगे से दूसरा लेंस डाल देता है, फिर तीसरा डाल देता है, तो इसी तरह से वो एक के साथ एक डालते रहता है। मतलब अगर हम 2 या 2 से ज्यादा लेंस को एक साथ जोड़ दें तो उसका पावर क्या हो जाएगा, तो उसका सिंपल पावर है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस ... मीन्स जितना भी पावर है, कोई एक लेंस है, ठीक है, उसका पावर बोल रहा है कि 2 डायोप्टर है, दूसरे का 3 डायोप्टर है, एक का 1 डायोप्टर है, तीनों को एक साथ जोड़ देगा और कहेगा कि बताइए सबों को जोड़ने पे, एक साथ मिलाने पे कितना पावर होगा, तो सबों को जोड़ देना है सिंपली, 2 3 1 2 3 5 1 6, यह हमारा हो गया पावर। अब हम आगे आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो इस बार एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लिए इतना ही, आप सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।